वेलकम टू सी शार्प। इस सेशन पे हम ब्रेक पॉइंट के हवाले से जानना चाहते हैं कि एक्चुअली हम अपने कोड के अंदर किस तरह से ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, यानी जो कोड की एग्जीक्यूशन होती है हम उसे रीड करना चाहते हैं कि एक्चुअली जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो किस किस आइट्रेशन पर उस वेरिएबल की वैल्यू किस तरह से आगे बढ़ती है या किस तरह से कम होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फॉर का लूप बनाता हूँ, तो फॉर के लूप के अंदर आइट्रेशन की वैल्यू बार बार क्या हो रही होती है, चेंज होती है ना, इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम एक फॉर का लूप बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक वैल्यू दे दी और console.writeLine दे दिया, और अगर मैं आई की वैल्यू दूंगा तो यकीनी तौर पे क्या होगा कि आई की वैल्यू पहले फर्स्ट आइट्रेशन पे क्या होगी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इसी तरह 9 तक जाएगी और उसके बाद हमारा लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसे समझने के लिए मैं लूप से बाहर एंड ऑफ लूप भी लिख देता हूँ, ठीक है। जूम आउट करते हैं। अब मैं इस लाइन पर, यानी जहाँ पर console.writeLine आई लिखा हुआ है, बिल्कुल 43 ये लाइन नंबर है और उसके सामने मैं यहाँ पर माउस से क्लिक करूंगा तो एक रेड लाइन आ जाएगी, ठीक है। रेड लाइन आने के बाद मैं अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करूंगा। तो F11 जैसे प्रेस किया मैंने, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। यानी इंटरनली प्रोग्राम किस तरह से वर्क करता है वो वर्किंग मुझे अब अपनी IDE पे दिख रही है, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं डायग्नोस्टिक टूल्स यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि किस तरह से इंटरनली ये प्रोसेस चल रहे हैं। साथ ही साथ ऑटोस का ये ऑप्शन है, यहाँ पर वो मुझे तमाम वेरिएबल्स दिखेंगे जिन वेरिएबल्स में चेंजेस हो रही हैं, ठीक है ना। अभी तक कोई भी वेरिएबल्स यहाँ मौजूद नहीं है अभी, क्योंकि मैं मेन फंक्शन के अंदर आया हूँ तो आर्गुमेंट्स स्ट्रिंग 0 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। यानी मैंने प्रोग्राम में अभी तक यानी लाइन ऑफ कोड पर नहीं पहुंच सका। दोबारा मैं F11 प्रेस करूंगा। अब मैं आप देख रहे हैं कि लूप के स्टार्टिंग में आ चुका हूँ और आई की वैल्यू नीचे आ चुकी है, जो कि क्या इनिशियलाइज हुई हुई है 0। दोबारा मैंने प्रेस किया, अब मैं कंडीशन पे जा चुका हूँ, फिर F11 प्रेस किया, ठीक है। अब मैं बॉडी के अंदर आ रहा हूँ और आई की वैल्यू, अब मैं जैसे यहाँ पर होवर करता हूँ तो आई की वैल्यू क्या लिखी हुई आ रही है 0। आप देख रहे हो दोबारा मैंने F11 किया, मैं कर्ली ब्रैकेट के बाहर आया, कर्ली ब्रैकेट्स के नीचे नहीं गया, क्यों? क्योंकि अब जब तक मैं तमाम आइट्रेशन कंप्लीट नहीं कर लूंगा उस वक्त तक मैं लूप से बाहर नहीं आ सकता। लिहाजा ब्रेक पॉइंट लगाने से हमें पता चल रहा है कि किस तरह से वैल्यू चेंज हो रही है और नीचे ऑटोज के अंदर हमें तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू भी मूव होते हुए दिखेगी। मैंने दोबारा F11 प्रेस किया, नेक्स्ट टाइम अब आई की वैल्यू 0 से क्या हो चुकी है 1, नीचे आप देख रहे हैं, ठीक है। मेरा कर्सर अब यहाँ पर आ चुका है, मैंने कर्सर को मूव करके इसके ऊपर किया, अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 1, ठीक है। दोबारा इसी तरह से आप फ्रिक्वेंटली मूव करते जाएं, मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, ठीक है। आई की वैल्यू 2 हो गई, नीचे भी लिखी हुई आ रही है, आई की वैल्यू 3 हो रही है, 4 हो रही है, 5, और इसी तरह से ये तमाम चीज़ें चलती जा रही हैं। मैं फ्रिक्वेंटली क्लिक कर रहा हूँ और अब 8 वैल्यू हुई है। 8 वैल्यू होते ही मैंने क्लिक किया, 9 वैल्यू हुई। 9 वैल्यू होने के बाद ये कर्ली ब्रैकेट के पास आया, उसके बाद ये दोबारा ऊपर गया, अब कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स होगी, ठीक है। कंडीशन फॉल्स हुई, दोबारा से कर्सर मेरा नीचे आया, नीचे आने के बाद ये यहाँ पर एंड हो गया और एंड होने के बाद हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो आप जैसे ही इस प्रोग्राम की तमाम एग्जीक्यूशन देखेंगे तो रनिंग स्टेज पर अगर आपका कोड काफ़ी ज़्यादा होगा तो आपको आपकी ब्लैक स्क्रीन भी सामने दिखेगी जिसमें आपका आउटपुट विजिबल होगा, ठीक है। तो ये ब्रेक पॉइंट की वर्किंग थी, ठीक है, कि हम किस तरह से ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और उससे हमें क्या पता चलता है कि टाइप ऑफ एरर भी हमें समझ में आता है। अगर हम फॉर एग्जांपल हमारी लॉजिक ठीक नहीं होती है तो हम इस तरह से चेक कर रहे होते हैं कि क्या किसी वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज सही हो रही है या फिर नहीं हो रही है। बिल्कुल इसी तरह से जहां पर मैंने एक ब्रेक पॉइंट लगाया, आप चाहें तो एक से ज़्यादा ब्रेक पॉइंट भी लगा सकते हैं एज लाइक दिस, और उसके बाद भी वर्किंग करेंगे तो जहां जहां पर जिस लाइन पर जो वेरिएबल्स के बारे में बताया जा रहा होगा उस वेरिएबल की वैल्यूज़ आपको नीचे दिखना शुरू हो जाएगी कि इस आइट्रेशन पे इसकी वैल्यू क्या है, इस आइट्रेशन पे इसकी वैल्यू क्या थी, और इस आइट्रेशन पे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर भी आई को इस्तेमाल किया गया है तो यहाँ पर इस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। तो ये एक आसान तरीका है जिसके ज़रिए से हम अपने कोड को टेस्ट करते हैं और उसके आउटपुट को समझ सकते हैं कि हमारी लॉजिक सही लगी है या फिर नहीं।